Animal, listen. Animal and plants are found in almost every habitable region on the earth. यानी कि जानवर और प्लांट दोनों ही अर्थ के हैबिटेबल क्षेत्र में रहते हैं, है ना। जो जहाँ पाया जाता है वो वहीं रहते हैं, पाए जाते हैं। इसके बाद है, देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। विभिन्न प्रकार की जो जीवन है, विभिन्न प्रकार के जीवन और विभिन्न प्रकार के जीवन जो है वो कहाँ पाया जाता है, अलग अलग प्रकार के कंडीशन, एनवायर वातावरण के कंडीशन के अकॉर्डिंग पाया जाता है, या वहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ की लाइफ होती है। ठीक। कैन यू थिंक दैट डेजर्ट्स हैव thorny plants whereas polar bear on the northern pole have thick hair covering their bodies? क्या आप जानते हैं या क्या आप इस बारे में सोच सकते हैं कि डेजर्ट में थॉर्नी प्लांट होते हैं, यानी कि कांटेदार या कटीले पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जबकि पोलर बियर जो होता है वो नॉर्दर्न पोल पर रहता है, जिसकी मोटी बालों से कवर एक बॉडी होती है। यानी कि पोलर बियर की जो बॉडी होती है वो मोटे बालदार बालदार जो उसकी खाल होती है उससे ढकी रहती है। इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ द लिविंग प्लेस। ये डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पर कि वहाँ का जीवन कैसा है। ठीक है। हैबिटेट पढ़ते हैं अब, हैबिटेट क्या है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स अडप्ट themselves to suit the environment in which they live। ज़्यादातर जो जानवर होते हैं और प्लांट होते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट को, वो एनवायरनमेंट जहाँ पे वो रह सकते हैं और वो उनको सूट करे, है ना। कहते हैं हैबिटेट इज द लिविंग और ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट एक ऐसा जिंदा रहने वाला, ये एक ऐसा रहने की जगह है या घूमने की, ड्वेलिंग माने विचरण करना, विचरण करने की जगह होती है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। ठीक है। फिर इसके बाद है इट सर्व्स ऑल द नीड्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। इट सर्व्स ऑल, ये इट सर्व्स का मतलब क्या होता है कि ये लोग सर्व करते हैं या रहते हैं ऑल द नीड्स ऑफ, इनको वहाँ की उनकी जो जरूरत होती है ऑर्गेनिज्म की, वो वहाँ से सर्व कर लेते हैं या ले लेते हैं। माउंटेन्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, लेक्स एक्सेट्रा आर सम हैबिटेट्स। माउंटेन, जहाँ माउंटेन भी एक रहने की जगह है, क्योंकि माउंटेन पे भी जीव जंतु तो रहते ही हैं, पेड़ पौधे रहते हैं। डेजर्ट भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं, जानवर रहते हैं। फॉरेस्ट, लेक, लेक माने पानी के अंदर भी पेड़ पौधे रहते हैं और जानवर रहते हैं, मछलियां वगैरह रहती हैं। वो सब इनका क्या है, हैबिटेट है ना। समझ में आ रहा है सभी को। ऑर्गेनिज्म organism living in desert are different from those living on mountains। यानी कि वो जीव जो डेजर्ट में रहते हैं या अलग अलग जगह पर रहते हैं, वो माउंटेन में भी रहते हैं, तो दोनों जगह का जीवन अलग होता है। डेजर्ट का जीवन अलग होगा, डेजर्ट में जहाँ डेजर्ट है वहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं उनके जीने का तरीका अलग है, और माउंटेन पे जो लोग रहते हैं उनके जीने का तरीका अलग है। सिमिलरली प्लांट्स एंड एनिमल found in water bodies are different in their structures, shapes and functions from those living on land। इसका मतलब यह है कि इसी तरीके से प्लांट और जानवर जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं, उनका उनके बॉडी का स्ट्रक्चर, उनका शेप, आकार और उनके कार्य करने का तरीका उनसे अलग होता है जो कि धरती पे रहते हैं। धरती पे जो रहते हैं वो अलग होंगे, और जो जानवर उसमें पानी में रहते हैं वो अलग होंगे, है ना। देखिए, जो पानी में रहते हैं जानवर, उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। कैसी होती है बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, यानी कि फिश। और और हमारे क्या पाया जाता है, एलिफेंट पाया जाता है ना। एलिफेंट अलग रहता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो एलिफेंट अलग तरीके से रहता है और जो फिश है वो अलग तरीके से रहती है पानी में। दोनों के जीने का तरीका, कार्य करने का तरीका और खाने पीने का तरीका अलग अलग है ना।
चलने का भी तरीका अलग है। फिश ब्रेथिंग एंड स्विमिंग इन वाटर, जो फिश होती है वो ब्रेथ करती है और तैरती है पानी में। फ्लाइंग ऑफ बर्ड, growing trees and plants on mountain areas and desert, all of this is possible because of the adaptation। यानी कि पानी में सांस लेना फिश का, या तैरना पानी में, चिड़िया का उड़ना, पेड़ों का ग्रो करना, पेड़ पौधों का माउंटेन पर या डेजर्ट के इलाके में, ये सभी पॉसिबल कब क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर एडेप्टेशन हो जाता है और वो लोग एडेप्ट हो जाते हैं, वहाँ के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, वहाँ के माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, इसलिए उनका जीने का तरीका, ग्रो करने का तरीका अलग अलग हो जाता है। टू नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल हैव अडेप्टेड themselves in various habitats। आप जानते हैं कि प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं खुद को अलग अलग हैबिटेट में, है ना। कैक्टस जो है वो, कैक्टस सबसे अच्छा कहाँ उगेगा? कैक्टस कहाँ उगता है? नहीं नहीं, वो रेगिस्तानी इलाके में, जहाँ पानी थोड़ा कम होगा वहां पे भी ये उग जाएगा। लेकिन अगर कैक्टस को हम अपने यहाँ पे उगाएंगे तो यहाँ पे भी तो उग जाएगा, है ना। यहाँ के माहौल के अकॉर्डिंग भी ढल जाएगा, वहाँ के माहौल के अकॉर्डिंग, वहाँ के एटमोसफेयर में भी ढल जाएगा, है ना। यही तो है। सही है, समझ में आया ये बात मेरी वाली? ये क्या कह रहा हूँ मैं, समझ में आया आपको? ठीक है, जहाँ नहीं आएगा पूछ लेना। ठीक, फिर इसके बाद है हैबिटेट ऑन माउंटेन। हैबिटेट ऑन माउंटेन, माउंटेन रीजन्स आर वेरी कोल्ड। माउंटेन का जो क्षेत्र होता है, रीजन का मतलब क्षेत्र, बहुत ही ठंडा होता है। एंड आर स्वेप्ट बाई ड्राई एंड चिली विंडी विंड्स। वहाँ पे कैसा माहौल होता है? ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा स्वेप्ट होता है और ड्राई होता है, सूखा, और सूखी ठंड पड़ती है, चिली, बहुत चिल्ड होती है वहाँ। ठंड कैसी होती है? बहुत चिलचिलाती ठंड होती है, बहुत ज़्यादा, माइनस में 12 चला जाता है टेम्परेचर। इट स्नोज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे स्नो पड़ती है समय समय पर क्या पड़ती है वहाँ पर? स्नो। यहाँ पे तो बारिश हो जाती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है? स्नो पड़ती है ना। समझ में आया? ओके। ओके, लाइफ ऑफ एनिमल ऑन द माउंटेन। लाइफ ऑफ एनिमल यानी कि माउंटेन पर जानवरों का जीवन, है ना। स्नो लेपर्ड, याक एंड ग्रिजली बेयर। ग्रिजली बेयर आर सम एनिमल विच आर फाउंड ऑन द माउंटेन। कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो वहां पाए जाते हैं? आप बताइए, बताइए। स्नो लेपर्ड, याक, ग्रिजली बेयर, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? माउंटेन पर पाए जाते हैं। ये जानवर कहाँ पाए जाते हैं? माउंटेन पर। ठीक है, नेक्स्ट है दे हैव थिक फर। ये तीनों, ये जो यहाँ एनिमल पाए जाते हैं, इनके कैसी फर होती है? फर का मतलब मोटी खाल होती है जिसपे बाल लगे होते हैं बहुत सारे। हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी पर बहुत मोटे मोटे फर होते हैं। विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सर्व कोल्ड, ये उन्हें बचाते हैं बहुत ज्यादा कोल्ड से, बहुत ठंड होती है उससे, माउंटेन क्षेत्र में, है ना, माउंटेन रीजन में। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? ओके, नेक्स्ट पेज। ओके, प्लांट लाइफ ऑन द माउंटेन। प्लांट की लाइफ कैसी होती है माउंटेन पे? प्लांट एंड ट्रीज आर देवदार, लाइक देवदार, पाइन, फर एंड जूनिपर्स ग्रो ऑन माउंटेन रीजन। कौन कौन से प्लांट हैं? देवदार है, पाइन है, फर है और जूनिपर्स है। ये जो प्लांट्स हैं माउंटेन क्षेत्र में पाए जाते हैं। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स और ट्रीज आर निडल। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? नुकीली होती हैं, ऐसी नुकीली होती हैं इनकी पत्तियां, ऐसी होती हैं इनकी पत्तियां, है ना। इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, निडल लाइक शेप होती है। The leaves of these trees are needle-like shaped so that the snow slides down easily from them, ताकि उस पे से आसानी से, जब बर्फ उसके ऊपर गिर जाए, स्नो उसके ऊपर गिरे तो वो आसानी से झड़ जाए। They are cone shaped with, हाँ गिर जाएगी, सही है। With their branches flopping downwards, ताकि जो कोन शेप्ड
लीव्स हैं उस पर अगर बर्फ गिरेगी तो फिर इसकी पत्तियां ऐसी हो जाएंगी, फिर यहाँ से पत्तियां क्या कर जाएंगी, स्लॉप कर जाएंगी, है ना, स्लाइड कर जाएंगी, नीचे आ जाएंगी और इस पे पत्तियां नहीं रहेंगी। ठीक है, आगे देखिए। डेजर्ट हैबिटेट। A desert is a place which receives scanty rainfall। बहुत कम मात्रा में रेनफॉल होती है यहाँ पे, बहुत कम पानी पड़ता है यहाँ पर, बारिश बहुत कम होती है। द डेज आर एक्सट्रीमली हॉट एंड द नाइट्स आर वेरी कोल्ड। यहाँ पे ठंड जो होती है वो, गर्मी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, लेकिन रात में डेजर्ट ठंडा हो जाता है। इतना ठंडा होता है कि सहारा में तो कभी कभी बर्फ भी पड़ जाती है, इतना ठंडा हो जाता है। क्योंकि ये प्रोसेस जो होती है वहाँ पे क्या होती है, सैंड होती है, बालू होती है। वो बालू बहुत तेजी से गर्म हो जाती है, जितनी तेजी से गर्म होती है उतनी तेजी से ठंडी भी हो जाती है। इसीलिए रात के समय वहाँ टेम्परेचर गिर जाता है और माइनस में चला जाता है, कभी कभी वहाँ पे बर्फ भी पड़ जाती है। ठीक है। एनिमल लाइफ इन डेजर्ट्स। एनिमल लाइक कैमल्स, रैट्स, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स आर द फाउंड इन डेजर्ट। तो एनिमल कौन कौन से डेजर्ट में पाए जाते हैं, कैमल पाया जाता है, रेट पाया जाता है, स्नेक्स, लेजर्ड, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं। रैट्स आर रैट्स एंड स्नेक्स live in deep burrow inside the soil to protect themselves from the intense heat of the sun during the day। यानी रैट, स्नेक्स, ये सभी कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं बहुत ही ज्यादा डीप गड्ढे में, है ना, बोरो माने गड्ढे में चले जाते हैं या मांद में चले जाते हैं अपनी, जो कि मिट्टी की बनी होती है, सॉइल की, बालू में बना देते हैं ताकि ये खुद को, अपने आप को ये लोग प्रोटेक्ट कर सकें। ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे ये लोग क्योंकि दिन के समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत हीट पड़ती है, इस वजह से अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर लेते हैं उसके अंदर जाके। द कैमल हैज अडेप्टेड इटसेल्फ टू द डेजर्ट हैबिटेट। कैमल खुद को एडेप्ट हैबिटेट कर लेता है वहां के एटमोस्फेयर के अकॉर्डिंग। ठीक है। इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। यानी कि शिप ऑफ द डेजर्ट किसको बोलते हैं, कैमल को। कैमल को क्या बोलेंगे, शिप ऑफ द डेजर्ट। दीज आर सम रीजन फॉर इट्स हैबिटेट। कुछ नीचे रीजन दिए हुए हैं जो कि इसके हैबिटेट के लिए बनाए गए हैं ना, ये इसके हैबिटेट के लिए बने हैं, ये हैबिटेट कर लेता है अपने आप को। इट्स थिक स्किन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हीट एंड एवापोरेशन। इसकी मोटी खाल होती है जो कि इसको गर्मी से प्रोटेक्ट करती है और इसके अंदर से पानी की मात्रा को एवापोरेट होने से बचाती है। थिक आईलिड्स एंड आईलैशेस प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम एंटरिंग इट्स आईज। इसके आईलेट्स होती हैं, आंखों की पलकें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, आईलैशेस बहुत बड़ी होती हैं जो कि इसको डस्ट पार्टिकल से बचाती हैं, प्रिवेंट करती हैं और इसके आंखों में एंटर करने से रोकती हैं। बालू वगैरह बहुत तेजी से, वहाँ धूल उड़ती है, आंधी आती है, तो धूल के कण उसकी आंखों में न जाएं, इसके लिए आईलैशेस होती हैं उसके पास और आईलिड्स होती हैं। द लॉन्ग लेग्स ऑफ कैमल कीप इट्स बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। कैमल की जो लेग होती है बहुत लंबी होती है, जिसकी वजह से जो नीचे की हीट होती है वो उसके पेट पर या उसके एब्डोमेन तक नहीं पहुंच पाती है कैमल के, और हीट से वो बच जाता है आसानी से। कैमल डू नॉट स्वेट। कैमल के पसीना नहीं आता है। एंड एक्सक्रीट लेस अमाउंट ऑफ यूरिन। बहुत कम मात्रा में यूरिन करता है, टॉयलेट बहुत कम मात्रा में करता है। सो दे लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम द बॉडीज। इससे अपनी बॉडी से बहुत कम मात्रा में पानी को बाहर जाने देता है। इसकी बॉडी में से पानी बहुत कम मात्रा में बाहर जाता है, इसीलिए इसको पानी की भी जरूरत कम पड़ती है। द हम्प ऑफ द कैमल। हम्प इसे कहते हैं जो ये बना हुआ है, इसे हम्प बोलते हैं। द हम्प ऑफ द कैमल स्टोर फैट विच गिव्स देम मोर एनर्जी। ये अपने हम्प में बहुत ज्यादा मात्रा में फैट जमा कर लेता है जिससे कि इसको एनर्जी मिलती रहे टाइम टू टाइम, अगर खाना ना भी मिले तो भी ये इसको एनर्जी मिलती रहे। डू नॉट गेट फूड फॉर मैनी डेज। अगर इसको बहुत दिनों तक खाना ना मिले तो भी ये काम चला लेता है, जिंदा रहता है। द फीट ऑफ कैमल आर वेरी थिक एंड वेल पैडेड सो दैट इट कैन रन और वॉक इजिली ऑन हॉट सैंड। इसके जो फीट होते हैं, इसके फीट देखे कभी आपने, इसके फीट होते हैं गद्देदार फीट होते हैं, इसके ऐसे फीट होते हैं, ऐसे फीट होते हैं इसके गद्देदार। ठीक है, बहुत मोटे होते हैं और वेल पैडेड होते हैं। इसके नीचे बहुत ऐसा होता है जिससे इसको गर्मी कम लग सके नीचे की तरफ, और ये आसानी से दौड़ सकता है, पैड है इसके, इसलिए आसानी से सैंड में दौड़ सकता है, बालू में दौड़ सकता है, रेगिस्तान में आसानी से वॉक कर सकता है, दौड़ सकता है, गर्मी में भी।
The thick fold of skin in their nostril protect them from dust. थिक फोल्ड ऑफ स्किन, इसकी नाक के नथुने जो होते हैं वो नीचे फोल्ड होते हैं ताकि इसकी नाक के अंदर ज्यादा तेजी से नोस्ट्रिल में सैंड ना जा सके। सैंड या डस्ट पार्टिकल जब आंधी वगैरह आती है रेगिस्तान में तो वो इसकी नाक के अंदर ना जा सके, इसलिए इसके जो जो नोस्ट्रिल है वो कैसे हैं, फोल्डेड है, नीचे की तरफ झुके हुए हैं। स्नेक्स एंड लिजर्ड आर टू एनिमल विच लिव इन द डेजर्ट रीजन। स्नेक और लिजर्ड ये दो एनिमल और हैं जो कि डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट ये क्लास यहाँ फिनिश करते हैं, कल हम लोग प्लांट लाइफ इन डेजर्ट पढ़ेंगे। ओके।